नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। क्या है आरआरबी ग्रुप डी, कब से उसकी वैकेंसीज आ रही है, कब से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और एक्चुअली में आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो कितना ज्यादा बड़ा है, क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या नहीं पूछा जाता है। तो आज का वीडियो है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं हम अपने आज के इस सेशन के साथ। तो आरआरबी ग्रुप डी एक ऐसी पोस्ट जिसका इंतजार बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में फॉर्म भरे जाते हैं, वैकेंसी भी काफी ज्यादा होती है। तो आइए चलिए उसके बारे में देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी। तो आरआरबी हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता है ये एग्जाम। क्या होता है ये एग्जाम, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट डेट्स है, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो एग्जाम का नाम है आरआरबी ग्रुप डी 2025। इसको कराने वाला जो बोर्ड है वो है आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये हमारा आज यहाँ पे मैं आप लोग को सिलेबस बताने जा रही हूँ। अब सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, ये भी बताऊंगी इस वीडियो में। सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ आज। ठीक है, ओवरव्यू एक देख लेते हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करी जाए तो आरआरबी ग्रुप डी की जो सबसे जरूरी डेट सामने निकल के आ रही है वो है 23 दिसंबर 2024। आरआरबी ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन है वो 23 दिसंबर 2024 को आई है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो जाएगा 23 जनवरी 2025 से और चलेगा कब तक, 22 फरवरी 2025 तक, यानी कि एक एक महीने का गैप। 23 दिसंबर से 23 जनवरी, 23 जनवरी से 22 फरवरी, आपका पूरा पूरा एक एक महीने के गैप पे आपका काम चल रहा है। एप्लीकेशन जो है वो हमारा शुरू होगा 23 जनवरी 2025 से, यानी कि इसी महीने हमारे एप्लीकेशन शुरू होने वाले हैं। ये हो गया हम लोगों का इंपॉर्टेंट डेट्स। अब अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, सिलेबस पता होने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी फायदे वाली बात है कि इस पूरे ग्रुप डी के पेपर में कोई भी भाषा वाला सब्जेक्ट नहीं आता, मतलब ना हिंदी आएगा ना इंग्लिश आएगा। तो जो इंग्लिश से डरते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो सोचते हैं कि हमने तो हिंदी बहुत पहले 10वीं 12वीं तक पढ़ी थी, छोड़ दी थी, अब तो पता नहीं है, तब से तो हम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। तो आता क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका जनरल साइंस। यहाँ पे साइंस और जनरल अवेयरनेस अलग अलग होता है। अगर एसएससी के एग्जाम्स की बात करूं तो एक होता है आपका जीए का पेपर, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस सब उसी में आता है। लेकिन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स अलग होता है और साइंस अलग होता है। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के आते हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है। और साइंस भी यहां पे अलग से पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। यहां पे साइंस का वेटेज अच्छा खासा देखने को मिलता है हमें। तो आप लोगों का साइंस का वेटेज हो गया 25 क्वेश्चन 25 नंबर। फिर आता है मैथ्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सब्जेक्ट यहां पे है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग यहां पे पूछता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। हर एक टॉपिक का आपको, आप देख रहे हो हर एक सब्जेक्ट का, साइंस के 25 सवाल, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मैथ्स के 25 सवाल, फिर जीए और करंट अफेयर्स के 20 सवाल, लेकिन रीजनिंग के होते हैं 30 क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है रीजनिंग, उसका काफी ज्यादा वेटेज यहां पे होता है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। अगर आपने एक बार रीजनिंग के सिलेबस को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, यहाँ पे हमारे संग अच्छे से प्रिपरेशन करी है, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से भी मैं अगर आपको बताऊं, आपने जो वीडियोस यहाँ पे हम कराएंगे, जैसे ही इसकी भर्ती आएगी वैसे ही यहाँ पे हम क्लासेस जब से शुरू करेंगे, तो आप खुद ही देखोगे कि यहाँ पे पढ़ के आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको आप बहुत आराम से 30 में 30 अटेम्प्ट कर सकते हो, बस सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस की जरूरत है आपको। चलिए ये हो गया हमारा। अब हमको मिलते हैं टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और हमको मिलते हैं इसको करने के लिए 1.5 घंटे का समय, यानी कि 90 मिनट का समय मिलता है हमको इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। और ये 90 मिनट का समय अच्छा खासा होता है। आप सोचो कि 9 हमें
एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, आपको चाहिए भी नहीं। साइंस हो गया, जीए हो गया, ये दोनों में तो पढ़ा आंसर किया, इसमें तो कुछ सॉल्व करना नहीं है। ले दे के जो समय लगता है वो मैथ्स एंड रीजनिंग में लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? सिलेक्शन का प्रोसीजर सबसे पहले होता है सीबीटी। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एनटीपीसी नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों का सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा, यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सिर्फ एक ही पेपर होता है यहाँ पे आपका, रिटन पेपर जो ऑनलाइन होता है। फिर आता है आपका दूसरा स्टेप। अगर आप ये रिटन वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपने आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी पेट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें नापा जाता है और देखा जाता है कि क्या आपका जो फिजिक है, क्या आप फिजिकली एफिशिएंट हैं इस नौकरी के लिए। क्या आपका इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें क्या क्या होता है ये भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आप फिजिकल एफिशिएंसी आपकी चेक कर ली गई कि हाँ आप इतना इतना आप इस हिसाब से इस पोस्ट के लिए परफेक्ट हैं कि नहीं, आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कर ली गई। फिर लास्ट में आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 मार्क्स की, 1/4 की नहीं होती है जैसे एसएससी में होती है। यहाँ पे 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग करी जाती है। ठीक है, मतलब सही करोगे तो 1 नंबर, गलत करोगे तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब चलते हैं हम सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, उसके सिलेबस की तरफ। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है, सिलेबस में ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं ये मैं आपको आइए बताती हूँ। रीजनिंग के सिलेबस में जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। रीजनिंग ग्रुप डी का जो जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है उसमें आपके जो मेजर टॉपिक्स होते हैं वही पूछे जाते हैं। कुछ डिफरेंट नहीं आता है। आप सोचो अगर कि कुछ एकदम नया हमको देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक आध चीजें होती हैं जो आपकी एसएससी के एग्जाम से डिफरेंट होती हैं, बाकी सारी चीजें आपको नॉर्मल सारे एग्जाम्स में ही देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमने देखा रीजनिंग में आपका ये एनालॉजीज आती हैं, रीजनिंग एनालॉजीज, वही नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, जिसमें हम सिमिलैरिटी देखते हैं। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन, 5 बराबर 15, 7 बराबर 21, तो 8 बराबर क्या। नंबर एनालॉजी हो गई। लेटर एनालॉजी ऐसे हो जाती है, ए का जेड है, पी का के है, तो क्यू का क्या होगा, ऐसे करके हो जाती है। जहां हमको सिमिलैरिटी देखनी होती है वो होता है हमारा एनालॉजी वाला क्वेश्चन। फिर आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको 30 में से कहो 2 से 3 सवाल तो सिर्फ इसी चैप्टर के दिख जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग। फिर आता है रिलेशनशिप्स, अगेन द सेम थिंग, जैसे एनालॉजीज है वैसे ही आपका ये क्वेश्चन होता है। फिर आता है जंबलिंग। अब जंबलिंग क्या होता है, जैसे आपको एक वर्ड दे दिया गया, मैंने कह दिया एक शब्द मैंने आपको दे दिया फोन। अब इस शब्द के सभी अक्षरों को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो और फिर बता दो कि कौन सा लेटर अपनी जगह से चेंज नहीं हुआ है, या कभी पूछ लेता है चेंज हो गया है। तो क्या किया हमने यहाँ पे लेटर्स को रीअरेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया गया कौन सा लेटर चेंज नहीं हुआ, कितने लेटर चेंज नहीं हुए, 1 लेटर चेंज नहीं हुआ, कितने चेंज हो गए, 4 चेंज हो गए। तो ये हो जाता है हम लोगों का। या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वर्ड एक दे दिया EDLA, अब आप बताओ इसको जब हम एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया आपका डील, एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया आपका लीड। ठीक है, ठीक है, बना आपका। तो हमने क्या देखा, हमको मीनिंगफुल वर्ड्स यहां पे मिलते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के जंबलिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका मैथ्स में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी आता है। ये एक काफी बड़ा पॉइंट है डिफरेंस का। अगर आप पहले एसएससी की तैयारी कर चुके हो और आप सोचो कि अब हम ग्रुप डी की तैयारी करेंगे तो आपको इस टॉपिक पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। और अगर आप हमेशा से सिर्फ रेलवे की ही तैयारी कर रहे हो तो आप जानते हो कि यहाँ पे आप लोगों को डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये अच्छा टॉपिक होता है काफी।
सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, अगेन द सेम थिंग, बेसिक चीजें हैं जैसे कि शुरुआत से बताई। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। इसमें भी 3-4 तरीके के सवाल आते हैं, नंबर बेस्ड होते हैं, लेटर बेस्ड होते हैं, वर्ड बेस्ड होते हैं और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। फिर आता है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एंड स्टेटमेंट असम्पशन। ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। रीजनिंग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है वर्बल, जिसमें हमारे सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। एक आती है नॉन वर्बल, जिसमें हमारे फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, फिगर कंप्लीशन, पेपर कटिंग फोल्डिंग। फिर आता है एक हमारी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। फिर अल्फाबेट सीरीज, सीरीज के बेसिकली सारे टाइप्स आते हैं, अलग अलग से लिखा है। ये जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके वर्ड्स है, आता रियल में क्या क्या है मैं वो भी बताते चल रही हूँ। सिर्फ अल्फाबेट सीरीज नहीं आती, नंबर सीरीज भी आती है, अल्फाबेट भी आती है, अल्फा न्यूमेरिक भी आती है, रिपीटेड सीरीज भी आती है और फिगर सीरीज भी आती है। तो सिर्फ आप अल्फाबेटिकल सीरीज ना देख के आप देखो सीरीज आपका पूछा जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बॉड मास पर बेस्ड सवाल होते हैं, ये आता है। सिलॉग्स, बहुत ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक। 2 क्वेश्चंस कहो आप, मतलब आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं 30 में से सिलॉग्स टॉपिक के। सिलॉग्स का छोटा भाई वेन डायग्राम, जरूर आपके पेपर में पूछा जाता है। इस 30 क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। फिर आता है हमारा कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं। डिसीजन मेकिंग, फिर हमारे ये दोनों टॉपिक्स आ गए लॉजिकल रीजनिंग के। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने आप को उस पोजीशन में रख के सोचना है कि क्या ये स्टेटमेंट या क्या ये कंक्लूजन सही है, क्या अगर हम इस जगह पर होते तो हम ये डिसीजन लेते। तो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस, दिमाग लगाने वाले, लॉजिकली सोचने वाले क्वेश्चंस इसमें आपके जरूर पूछे जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस उसमें अच्छी खासी चाहिए होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूमेरिकल सीरीज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ नंबर सीरीज या सिर्फ लेटर सीरीज नहीं, सारे टाइप की सीरीज आती हैं आपकी। फिर आता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग अगेन द सेम थिंग, जो इतनी देर से बता रही हूँ सारी वही चीजें हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला टॉपिक, दिशा एवं दूरी आता है। ये हमारे टॉपिक्स हो गए मेजर जो हमको सिलेबस में मेंशन्ड है। अब जो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है वो टॉपिक्स भी जो पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको इसलिए सिर्फ यहाँ पे लिखा। मैं चाहती तो जो अभी लिखने जा रही हूँ ना वो भी पहले से ही यहाँ पे टाइप करके रख लेती, लेकिन नहीं करा है क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में बस इतना दिया गया है, लेकिन पूछा इससे ज्यादा जाता है। पूछा आपका इससे बहुत ज्यादा जाता है। यहाँ पे सिर्फ वर्बल और लॉजिकल दिया है, नॉन वर्बल नहीं दिया है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका क्यूब्स एंड डाइस के सवाल, यानी कि घन और पासा आपका पूछा जाता है। फिर आपका भी तो वर्बल में ब्लड रिलेशन ही नहीं आया, आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन, वो भी किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरे दादा के भाई के बेटे की बेटी का पति है, तो वो मेरा कौन लगा। ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ब्लड रिलेशन के, पॉइंटिंग टुवर्ड समवन, वो पूछे जाते हैं इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे आप में से जो सोच रहे होंगे जब मैंने बताया कि बस इतना मेंशन्ड है कि ये सारे टॉपिक्स क्यों नहीं आए। आते हैं, ये सारे टॉपिक्स भी आते हैं। आपका ब्लड रिलेशन आया, क्यूब्स एंड डाइस आया, ये दो तो बहुत मेजर टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे छूट गए थे। फिर आता है हमारे फिगर बेस्ड टॉपिक्स। फिगर बेस्ड टॉपिक में आपका आता है फिगर कंप्लीशन, यानी कि एक बड़ा फिगर दिया है, उसके 3 हिस्से तो बने हुए हैं, एक हिस्सा बताना है कौन सा फिट होगा यहाँ पे। फिर आता है हमारा फिगर कंप्लीशन का ही एक दूसरा टाइप कि आपको 4 छोटे छोटे फिगर दे दिए गए, अब इन चारों को मिला के बताना है ऑप्शन में से कौन सा बड़ा फिगर बनेगा। ये रेलवे का फेवरेट टाइप का सवाल होता है। फिगर कंप्लीशन के क्वेश्चन हो गए। फिर आ जाता है हमारा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मिरर इमेज वाटर इमेज के सवाल। फिर आता है फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग भी आपके पेपर में पूछा जाता है।
सबसे बड़ा टाइप जो इन्होंने यहाँ पे छोड़ा है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से संबंधित सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, लेकिन पूछता जरूर है पेपर में, हमेशा पूछता है आपसे ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो पूछेगा जरूर, बस यहाँ लिखा नहीं है इसने, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, सीरीज और एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब तो इन्होंने सिलॉग्स विलॉग्स ये सब लिख रखा था। क्लॉक एंड कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो शायद कभी आता है, शायद कभी नहीं आता है। तो कैलेंडर एंड क्लॉक ये भी आपके एग्जाम का हिस्सा है। कैलेंडर तो कभी कभी देखने को मिलता है, क्लॉक देखने को हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं। अब फिगर से रिलेटेड एक दो और सवाल आते हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग, कागज को काटा मोड़ा, ठीक है, पेपर कटिंग फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं हमारे। एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस होते हैं, बड़े से फिगर में बताना है कौन सा छोटा सा फिगर छुपा हुआ है, कहाँ छुपा है। एम्बेडेड फिगर के आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिलते हैं हमारे इस पेपर में। तो दरअसल 30 सवाल आपके पास पूछे जाते हैं और जो टॉपिक्स हम देखें यहाँ पर थे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, क्लॉक तो नहीं मैं गिन रही हूँ, 27। आपके पास 30 क्वेश्चन हैं और 27 चैप्टर हैं, लेकिन इन 27 के 27 चैप्टर एक साथ नहीं पूछता है। कभी किसी शिफ्ट में आपके 2 सवाल किसी टॉपिक से पूछ लिए, दूसरे को एकदम ही छोड़ दिया, तो इस तरीके से करके पूछता है। तो ये था पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस जो कि आरआरबी ग्रुप डी का होता है। और अगर आप हमारे साथ यानी कि एसएससी लैब के संग जुड़े हैं तो आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस हम यूट्यूब पर ही पूरा कराएंगे आप लोगों को। जैसे ही और अपडेट आती रहती है इस भर्ती के ऊपर, वैसे वैसे आपको और अपडेट्स हम देते रहेंगे। बस एक सबसे जरूरी सूचना है जो मुझे आपको देनी है कि रिसेंटली हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हुआ। अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में हम लोगों ने जो हमारा सबसे हॉट सेलिंग पैक है, हम लोग का महापैक, उस पे सबसे बड़ा ऑफर, लाइफ टाइम का सबसे बड़ा ऑफर निकाला है, जिसमें कि हम महापैक्स पर दुगनी वैलिडिटी दे रहे हैं और आधे से भी कम प्राइस दे रहे हैं। जैसे कि आप अगर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक रेलवे महापैक है। रेलवे महापैक में आपको एनटीपीसी की भी क्लासेस मिल रही है, एनटीपीसी के 2-2 बैचेस के मिल रहे हैं क्लासेस, आपको ग्रुप डी की भी क्लासेस उसी में मिलेंगी। आपको इसमें जितने भी रेलवे के एग्जाम्स आते जाएंगे उनके जो भी कोर्सेज होंगे 1 साल तक, वो सारे एक बार ही बैच लेने पर मिलेंगे। ऐसे आपके 4 बैचेस लॉन्च हुए, आपने 4 अलग अलग बैच लिए, ऐसे आपने एक महापैक ले लिया और साल भर के अंदर जितने भी रेलवे के बैचेस लॉन्च होंगे वो सारे आपको इसी एक पैक में मिलेंगे। तो रेलवे महापैक है, वैसे तो 6 मंथ्स का था, लेकिन अभी वैलिडिटी इसकी डबल दे रहे हैं हम, तो 6 + 6 यानी कि 12 मंथ्स का रेलवे महापैक आपको पड़ रहा है मात्र 2000 रुपए का। 12 मंथ्स फॉर 2000 रुपीज, मतलब एक महीने का 200 रुपए से भी कम पड़ रहा है आपको रेलवे का महापैक। लेकिन ये आपको ऑफर प्राइस सिर्फ तब मिलेगा जब आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करेंगे। इसके अलावा एक और ऑफर है कि जैसे कि अगर आप कोई भी सिंगल कोर्स ले रहे हैं तो सारे सिंगल कोर्सेस 1000 पे मिल रहे हैं लाइव कोर्सेस, और सारे सिंगल रिकॉर्डेड कोर्सेस आपको 500 पे मिल रहे हैं। मतलब आप लोग अगर सिर्फ एसएससी का जंबो बैच सपोज ले रहे हो तो 1000 का लाइव है, अगर आप पहले का एसएससी का कोई वीओडी बैच ले रहे हो तो 500 का रिकॉर्डेड बैच है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो कोर्सेज हैं सारे लाइव कोर्सेज फ्लैट 1000, सारे लाइव कोर्सेज फ्लैट 500, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्लैट 500 पे मिल रहे हैं। अगेन द ओनली कंडीशन, यू हैव टू यूज द कोड लैब 312। तो लैब 312 कूपन कोड का आप यूज करोगे, आपको ये सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। बाकी आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड ये तो मैंने रीजनिंग का सिलेबस बताया। अगर आप रीजनिंग का पूरा 30 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट, एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट सॉल्व करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना यस वी वांट अ प्रैक्टिस सेट, या प्रैक्टिस सेट कमेंट करना। जैसे ही 100 कमेंट्स हो जाएंगे मैं तुरंत के तुरंत आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी आरआरबी ग्रुप डी का। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।